कम बैक, खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जब पूरा दिन धूप में काम कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, और साथ ही बाइक पे जा रहे हो या फिर खेतों में काम कर रहे हो या फिर किसी फैक्ट्री के ओपन एरिया में काम करने की प्रैक्टिस हो, पैदल चलने की आदत हो, घर से बस स्टैंड या घर से ट्रेन तक या घर से पार्किंग दूर मिली है, ये सारे वो काम है कि जिसकी वजह से आपकी जिल्द मुतासर हो सकती है। साथ ही ख़वातीन जो चूल्हे के पास होती हैं या प्रोफेशनल शेफ़ जो हैं, कुक, वो चूल्हे के पास ज़्यादा काम करते हैं, उनकी भी जिल्द मुतासर होती है। हाथ काले काले हो जाते हैं हाफ स्लीव पहनने से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जिल्द से मुतालिक हैं, और जिल्द का खूबसूरत होना, जिल्द को बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। कील, मांस, छाया, एक ये तो अलग चीज़ें हैं, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए आज हमने जो हमारा एहतियात लाजिम है का सेगमेंट है, इसमें जिल्द की बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे हकीम शाह नज़ीर साहब। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। तो बीमारी से पहले बीमारी से एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ लाए। 2 दिन ट्रैफिक में फंसे रहे। कराची का ट्रैफिक कमाल है आजकल, उरूज पर है। अंडरपास जाम, यानी नीचे से भी नहीं जा सकते। ओवरहेड ब्रिज या ब्रिजेस जाम, ऊपर से भी नहीं जा सकते। सीधे सीधे रोड भी जाम, मुतवसत काम भी नहीं हो रहा। तो क्या करें, साइकिल लेके चलाएं तो फुटपातें जाम है, मोटरसाइकिलें लोग फुटपाथों पे चढ़ा रहे हैं, सारे अक्लमंद ज़हीन पढ़े लिखे। ट्रक वाले रुकते नहीं है, बस वाले रुकते नहीं है। सुजुकियाँ थानों की तरफ जा रही हैं, क्योंकि फ्रूट और कैटरिंग की चीज़ें, इफ्तार का मामला है। लोग दफ्तरों से वापस जा रहे हैं, स्कूलों से वापस जा रहे हैं, फिर मुजाहरे भी हो रहे हैं। आजकल मुजाहरे, रोड ब्लॉक भी हो रहे हैं। तो हकीम साहब को आज हमने कह दिया टाइम से आना है भाई, जिल्द की बीमारियों का बताना है। हकीम साहब, क्या एहतियात करें अच्छी जिल्द के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रोडों के मामलात में, रोडों पे ट्रैफिक इस कदर जाम होता है कि हम जिन पे एनएसआर करते हैं वो भी ताउन नहीं कर पा रहे होते हैं। हालांकि वो बेचारे क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी उनको तो तरीका पता होता है कि किस तरीके से हम रोड खोल सकते हैं। हैंडल कर। सिर्फ हमारे यहाँ हम आपके प्रोग्राम में वक्त पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोग अपनी ड्यूटी पे वक्त पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक चीज़ वक्त पे पहुँच जाती है, वो है चालान। चालान वो वक्त पे पहुँच जाएगी, वो भी ई चालान। ई चालान। तो बहरहाल देखें, जिस तरीके से आपने स्किन का बताया, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल लोगों को खारिश बहुत हो रही है बॉडी में, हर जगह एलर्जी। और ये इसके बैक्टीरिया भी 2 किस्म के होते हैं, एक रात को तंग करता है, एक दिन को तंग करता है। अच्छा जी हाँ। तो इस तरीके से एक ऐसी रेमेडी मैं बता रहा हूँ जो हर किस्म के बैक्टीरिया को ख़त्म करती है और एलर्जी, खारिश को भी ख़त्म करती है, आर्टिकेरिया को भी ख़त्म करती है, जो कैसे लाल लाल निशान बन जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने उन्नाब 5 अदद उन्नाब 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें, और जैसे इफ्तारी सहरी करने से आधा घंटे पहले पी लें और अपना काम वाम करें। आधा घंटा यूँ गुजर जाता है, फिर उसके बाद आप सहरी करें और रोज़ा रख लें। और ये है ब्लड प्योरीफायर, खून साफ़ करेगी। अच्छा, आम दिनों में क्या करें? और दूसरा लगाने के लिए जो है गंधक आंवला सार, ये एक ही चीज़ का नाम है, गंधक आंवला सार। इससे बारीक पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। अगर सरसों का तेल ना हो तो नारियल के तेल में मिला लें, पूरी बॉडी पे लगाएं रात को, और सुबह नहा लें। 1 टाइम रोज़ाना करें, और उन्नाब का पानी 1 टाइम रोज़ाना पिएं, सिर्फ 7 दिन कर लें। हर किस्म की एलर्जी, खारिश सब दूर हो जाएगी। ये चेहरे पे भी लगा सकते हैं? नहीं, बॉडी पे लगाना है। और अच्छा, देखें, चेहरे की स्किन अलग होती है। अब आगे आपकी बात, जो 2 टोन हो रहे होते हैं कलर, हाथ भी ब्लैक हो रहे हैं, पाँव भी हो रहे हैं, चेहरा भी, गर्दन भी काली हो रही है, चेहरा 2 टोन हो रहा है, तो उसको ठीक करना। और प्लस साथ में अगर खड्डे निशान हैं या ओपन पोर्स हैं, उसको भी मिनिमाइज करने के लिए और कलर को फेयर करने के लिए एक बूटी आती है हर्बिस्कस के फूल, जिसे गुले गुड़हल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूटाथायोन और विटामिन सी की मिकदार बहुत पाई जाती है। इसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। सही। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ये कलर फेयर करने के लिए बहुत बेहतर है ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक लगाने के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो है समंदरी झाग। समंदरी झाग 20 ग्राम,
हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। ये हो गया 80 ग्राम। और इसी के अंदर 80 ग्राम आप उपटन मिला लीजिए। मिक्स किया आपने और एक जार में रख लें। जब जितना लगाना हो उतना अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे, सब पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें। फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप एक टाइम रोजाना करें। आप 2 एप्लीकेशंस करेंगे, आपका एक शेड साफ हो जाएगा। और जहां आपका चेहरा साफ होता जाए, देख लें अभी ईद करीब आ रही है, ईद से पहले पहले आप इंशाल्लाह गोरे गोरे नजर आएंगे। गोरे गोरे नजर आएंगे। ईद ही अच्छी मिलेगी भाई। लोग बोलेंगे चमकदार चेहरा है, 1000 की जगह 2000 दे दो। वाह वाह वाह। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि हमारे जो बच्चे मोटरसाइकिल पे होते हैं या खेतों में काम करते हैं या ओपन एरिया में फैक्ट्री में काम करते हैं या धूप में, मतलब उनका काम ज़्यादा है मट्टी वगैरह में, उनके लिए बताएं कि घर आके रात को वो कोई ऐसी चीज़ लगाएं कि सुबह फिर फ्रेश हो जाए। देखिए, लगाने के लिए तो मैंने एक बताया कि गंधक आंवला सार, ये स्किन एलर्जी को ख़त्म करती है। ठीक है। और इससे ये है कि ये बेहतरीन चीज़ है, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। ये डायबिटिक पेशेंट वाले भी लगा सकते हैं। और बाकी ये है कि जो कलर फेयर करने का मैंने बताया, जो 2 टोन चेहरा 1 टोन करने का, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। और पानी का टेक ज़्यादा रखिए। अपनी नींद पूरी करें। नींद आपकी जितनी पूरी होती जाएगी, आप उतने फ्रेश होते जाएंगे। अच्छा, ये बात सही है कि मछली, ज़्यादा पानी पीना और नींद, ये 3 चीज़ें हो तो जिल्द आपकी ज़बरदस्त है। ये बात सही है? देखिए, सी फूड्स तो हमेशा खाने चाहिए और साल 12 महीने खाने चाहिए। सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों में खा सकते हैं। महंगा बहुत है। नहीं, महीने में एक बार खा लें, 15 दिन में एक बार खा लें जरूर। अब मछली की भी कई किस्में आई हुई हैं। तो सस्ती महंगी पड़ जाती है। 350 वाली भाई 350 वाली, 1450 वाली नहीं। सही है। अच्छा, हम कराची वाले कितने खुशकिस्मत है, हमारे पास केमाड़ी भी है, मनोरा भी है, सिंध का भी साहिल है, मीठा पानी भी है, खारा पानी भी, हर तरह की मछली। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा जी, खवातीन जो खाना पकाती हैं या वो मर्द जो प्रोफेशनल शेफ है, क्या उनके लिए कोई अलग चीज़ है? चेहरे पे चिकनाई, चूल्हे के करीब रहना, आंखों से पानी आना, प्याज कट रही है, ये सब कुछ हो रहा है, ऑयली जो हो जाता है। अच्छा, ऑयली पे मुझे याद आया कि जिनका ये काम नहीं भी है, उसके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा जो है ना, ये स्किन ऑयली रहती है, उसका कोई इलाज है? यही वाला है? देखिए, यही वाला सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, सेफ चीज़। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। टोटल ये जड़ी बूटियाँ हैं और ये किचन की भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन आम तौर पे अब बाज़ लोगों के यहाँ पंसार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या करें? तो ऐसी सूरत में जौ का आटा हर घर में मौजूद होता है और खजूर हर घर में मौजूद होता है। खजूर खा लें और उसकी गुठलियों को फेंकें नहीं, उसको जमा करें आप। 50 ग्राम खजूर की गुठलियाँ, 50 ग्राम जौ का आटा और 10 ग्राम हल्दी, इनको मिला लें और पाउडर बना लें बारीक। फिर इसे लगाएं आप अरके गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के। आप देखें, ये एक वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में गांव देहात खेतों में हर जगह पे, जहाँ पंसारी की दुकान नहीं है, वहाँ पे खजूर हर घर में आती है और जौ का आटा भी होता है। तो ये हल्दी भी हर घर में होती है। तो ये घर की चीज़ है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेरे अपने बच्चे भी करते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, चेहरा भी साफ़ हो जाता है और खड्डे निशान भी ख़त्म होते हैं, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई ये जो रेमेडी हकीम साहब बताते हैं, हकीम साहब का नंबर भी, टेलीफोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, और जो भी बात आपको करनी है, जो भी काम है, जो भी मुश्किल है, आप जिस वक्त चाहें हकीम साहब को फ़ोन कर सकते हैं। इनके मतलब में भी जा सकते हैं, इनसे वैसे टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। ये प्रोग्राम में हमने इनको सजाया, संवारा, बिठाया इसीलिए ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, और नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इससे ज़्यादा क्या आसानी है? अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये जो रेमेडीज़ बताते हैं हकीम साहब, कराची, लाहौर, पाकिस्तान के तो हर शहर में या मिल जाती है। मैं रहता हूँ यूके में, तो वहाँ पंसारी को कहाँ ढूंढूं? या मैं रहता हूँ अमेरिका में, पंसारी वहाँ हैं वैसे? देखिए, मैं खुद यूके अभी रह के आया हूँ। मैं 1 महीना रहा हूँ वहाँ पे, लंदन, एलिड और बर्मिंघम में। वहाँ मैंने पंसारी की दुकानें देखी। अच्छा। हाँ, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी लोगों ने बहुत सारी पंसारी की दुकानें बनाई हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही बेचता है पंसारी, एक घुटना ऊपर करके? नहीं तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ और जड़ी बूटियों को पैकेट्स में रखे हुए हैं। वहाँ पे हर चीज़ पैकेट्स में मिलेंगे, खुला नहीं मिलेगा, और पाउडर अलग मिलेगा, साबुत अलग मिलेगा। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर ना मिले, हम पाकिस्तान से बाहर भी हम भिजवा भी देते हैं। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, दूसरा ये बताएं, एहतियात लाजिम है पे। जी, मैं कोई दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी जिल्द आधी काली आधी सफ़ेद हो जाए, या कलर डल हो जाए, या आंखों में हल्के पड़ जाएं, या तो मैं ग़िज़ाई तौर पे क्या चीज़ें खाऊं
और वैसे क्या एहतियात करूं कि ये मुश्किल आए ही ना? देखें, इसमें पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद अपनी पूरी करें आप, और खाना खाने के बाद जो मौसम के हिसाब से फ्रूट आते हैं वो लाजमी खाया करें, तो इंशाल्लाह आपकी स्किन कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हम लोग फ्रूट नहीं खाते। फ्रूट खाएं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक हकीम शाह नज़ीर साहब तशरीफ़ लाते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन हकीम साहब माशाल्लाह हाँ अपने दीदार करवाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं, इनका बड़ापन है। बहुत चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा।